हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आए खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को हम अपनी रहनुमाई के लिए खोलें। मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत यीशु मसीह की लिखवाई हुई अंजील, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 14 आयत जो हैं खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करूँगा। मेरे साथ आप निकालें लूका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से 14वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकम कोरनीस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ा हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। तशरीफ़ रखें। आज पूरी दुनिया के अंदर मसीहों के लिए बड़ी खुशी की बात है, और वो इस खुशी को आज ही से मनाना शुरू कर दिया गया है। गलियां, क्रिसमस ट्री और दूसरी जो डेकोरेशंस हैं वो आज से शुरू हो गई हैं और क्रिसमस सीजन का आगाज हो गया है। जैसा मैंने इतवार को भी ये बात बताई थी कि क्रिसमस सिर्फ इस बात की अलामत नहीं है कि यीशु मसीह आया और वो निजात का काम करके चला गया और हम इन बातों को हम खुशी के तौर पर मनाते हैं और यादगारी करते हैं।
लेकिन आज इस बहनों की इबादत में जब बहनों ने ये मुनासिब जाना कि इस क्रिसमस, वेलकम क्रिसमस का आगाज आज से अपनी इस इबादत से करें, तो मैं आज इस बात को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यीशु मसीह का इस दुनिया में आना ना सिर्फ बाप की मर्जी को पूरा करना था, बल्कि हमें पाकीज़गी और रास्तबाजी और वो हिकमत जो अदन के अंदर थी, जो पाकीज़गी, जो रास्तबाजी अदन के अंदर थी, उसको फिर से यीशु मसीह के वसीला से उस पाकीज़गी और रास्तबाजी और खुदा की हिकमत को हम हासिल कर सकें और हमारा खुदा के साथ रिश्ता फिर से बहाल हो जाए। आमीन। सो इस बात के पीछे ये जो भेद है, इसको समझना मसीहियों के लिए बहुत जरूरी है। और मैं ये समझता हूं कि जब हमें इस बात की समझ आ जाएगी तो फिर हम क्रिसमस को मुख्तलिफ अंदाज में मनाएंगे। फिर क्रिसमस मनाने का हमारा तरीका ही फर्क होगा, क्योंकि अब हम रस्मी क्रिसमस नहीं मना रहे। दुनिया के अंदर रहते हुए अपनी रूहानी मजहबी फराइज को सरअंजाम देते हुए हम ये काम कर रहे हैं, बल्कि जब हम इस भेद को पा जाएंगे, इस मुकाशफे को हासिल कर लेंगे, तो फिर हमारा क्रिसमस मनाना पहले से मुख्तलिफ होगा। आमीन। और मैं यही सिर्फ चाहता हूं कि हमारे मसीही बहन भाइयों को इस बात की समझ आ जाए और वो रस्मन क्रिसमस ना मनाएं, देखा देखी काम ना करें, बल्कि इस बात को समझकर और खुदा के उस भेद को जानकर यीशु मसीह पर ईमान लाकर इस क्रिसमस को मनाएं, ताकि उनके लिए भी बरकत का बायस हो। और अगर कोई हमसे पूछे कि आपकी खुशी की क्या वजह है, तो फिर हम उसको अपनी उस खुशी की वजह भी बता सकें। आमीन। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन बातों को सीखें, याद रखें। ये सब कुछ जो मैंने बताया है, जिन बातों का मैंने जिक्र किया है, ये उस वक्त होता है जब हम यीशु मसीह को अपना खुदावंद, अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, दिल से कबूल करते हैं और उस पर ईमान लाते हैं, तो फिर क्या होता है ये आज हम इस वेलकम क्रिसमस में जानेंगे। और ये बातें आज जो मैं आपको बताने लगा हूं, बहुत जरूरी है कि ये बातें याद रखी जाएं। आमीन। क्या किए जाए? याद रखी जाएं। और फिर हमारी नजर में क्रिसमस की वैल्यू और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सानू समझ आ गई कि भाई क्रिसमस की है, और जब हम ईमान लाए हैं तो हमारे लिए हुआ क्या है, खुदा ने किया क्या है, उन बातों की हमें समझ आ जाएगी। और मैं
चाहता हूं कि हम उस हवाले की तरफ जाएं। करंथियों की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत, पहला करंथियों उसका पहला बाब और उसकी 30 और 31 दो आयात मैं पढ़ूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ इन बातों को सुने और समझें, ताकि इस हकीकत को आप समझ सकें, जान सकें, और क्रिसमस की वैल्यू जो है वो आपके अंदर और बढ़ जाए। 30 आयत के अंदर लिखा है, लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा। पहली बात, तुम क्या हो? तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो। क्या हो? यीशु मसीह में हो, और जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मखलसी, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो फख्र करे वो खुदावंद पर फख्र करे। इसके अंदर चंद बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज शाम। पहली बात जो मुकद्दस पौलुस रसूल ने करंथुस की कलीसिया को लिखी कि तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो। जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हम यीशु मसीह में होते हैं और यीशु मसीह हम में होता है। आमीन। ये बहुत जरूरी है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, मेरा बाप बागबान है और तुम डालियां। और फिर यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में कायम रहें, ठीक है, तो अगर हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हम यीशु मसीह में हैं। आमीन। हम यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह में हम पेवस्त हो गए हैं, और फिर यीशु मसीह हमारे अंदर है। जो यशायाह की मार्फत पेशन गोई हुई थी कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से, यीशु मसीह को अपना खुदावंद कबूल करने के सबब से हम यीशु मसीह में और वो इमानुएल की सूरत में हमारे साथ अंदर है हमारे। और जब ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हम यीशु मसीह में पेवस्त हो जाते हैं और यीशु मसीह हमारे अंदर। आमीन। समझ रहे हैं ना इस बात को? यीशु मसीह हमारे अंदर है, खुब जाए, अब पता ही ना चले कि क्या हुआ है। यीशु मसीह में हम हैं और हमारे अंदर यीशु मसीह है। और ये इस यीशु मसीह में होना जो है, इस बात की अलामत है जो मुकद्दस यूहन्ना रसूल अपने अंजीली बयान के अंदर लिखते हैं। यूहन्ना पहला बाब और उसकी 16वीं आयत से लिखा है
क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। उसकी मामूरी से, जब हम उसमें हैं, वो हम में है, तो फिर उसकी मामूरी से, उसकी हुजूरी से हमने क्या पाया? फजल पर फजल पाया। और लिखा है 17 आयत के अंदर, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने जाहिर किया है। अब जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, तो उसके कबूल करने के सबब से हम यीशु मसीह में हैं, और यीशु मसीह क्या है? हमारे अंदर है। ये क्रिसमस का मैं आपको बता रहा हूं मतलब। सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ डेकोरेशंस कर लें, हम कपड़े पहन लें, हम शॉपिंग कर लें महंगी से महंगी, और बहुत कुछ करके हम क्रिसमस को बताएं कि हम क्रिसमस मना रहे हैं, लेकिन ये भेद हमसे छुपा रहे। पौलुस रसूल ने इसीलिए कहा कि तुम यीशु मसीह में हो। यीशु मसीह में होने का मतलब है कि हम यीशु मसीह में हैं और वो हम में है, और उसकी मामूरी से हमें क्या हासिल होता है? फजल पर फजल हासिल होता है। और इफिसियों को खत लिखते हुए पौलुस रसूल और इस बात को खोलते हैं। इफिसियों पहला बाब और उसकी 22वीं आयत से सुने, जरा समझ आपको आनी चाहिए। लिखा है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। आमीन। क्या कर दिया? उसके पांव तले कर दिया। किसके पांव तले? जिसको आपने अपना खुदावंद कबूल कर लिया, आप उसमें हो गए और वो आप में है। उसके पांव तले सब कुछ कर दिया और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। आमीन। सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर किसको दे दिया? कलीसिया को, ईमानदारों को, ईमानदारों की जमायत को, गिरोह को, मुकद्दसों को उसने वो कलीसिया को दे दिया। सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर किसको दे दिया? हमें दे दिया। आमीन। हमें दे दिया। हम जो उसमें हैं और वो हम में है, उसने क्या किया? सब कुछ अपने बेटे के पांव तले करके सब कुछ उसको सब चीजों का सरदार बनाकर क्या कर दिया? कलीसिया को दे दिया है। आमीन। और हम उसमें हैं जो सब चीजों का क्या है? सरदार है और जिसके पांव तले सब कुछ है। यीशु मसीह ने कहा, आसमान और जमीन का कुल पूरा कुल इख्तियार मुझे दिया गया है और आप उसमें हैं। आप उसमें पेवस्त हो गए हैं और अब वो हमारे अंदर है। समझ आ गई? पहली बात, अगर हम उसमें हैं तो फिर ये सारी मामूरी उसी की है और उसकी मामूरी क्योंकि वो हमारे अंदर है तो फिर क्या है? फिर हमारी है। आमीन। उसने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और सब चीजों का सरदार बनाकर उसने क्या दिया? कलीसिया को दे दिया, ईमानदारों को उसने दे दिया। और फिर क्या किया? ये बात उससे भी बहुत अहम जरूरी है। क्या किया? तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो। और मैंने बताया कि जब यीशु मसीह में है
तो फिर उसकी सारी मामूरी हमारी है। आमीन, हमारी है। उसका सारा इख्तियार भी हमारा है। उसने हमें दिया है इख्तियार। उसने कहा जाओ सांपों और बिच्छुओं के सर को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब। जो उसमें है उनके पास है वो इख्तियार, वो सब कुछ जो उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीजों का सरदार बना दिया, वो हमें मिल गया, हमारे अंदर है। अब वो सब कुछ क्या है? हमारे पास है। दूसरी बात लिखा है, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा। जो क्या हुआ? हमारे लिए खुदा की हिकमत, खुदा की हिकमत ठहरा। यीशु मसीह, वो यीशु जिसका जन्मदिन क्रिसमस सीजन को आप मना रहे हैं, उस यीशु की बाबत मैं आपको बता रहा हूं। मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि जो हमारे लिए खुदा की तरफ से क्या ठहरा? हिकमत ठहरा। हिकमत, और यह हिकमत जो है वो यीशु मसीह के वसीला से हमें मिल जाती है। हम अगर ऊपर आ पड़े ना, तो पौलुस रसूल ने कहा कि बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया, हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोर आवरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे। और खुदा ने उन हकीरों निकम्मों को अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से अपनी हिकमत उनको बख्श दी जो उसके बेटे यीशु मसीह में है। आमीन। वो की बन गए? अक्लमंद, अक्लमंद बन गए, हिकमत वाले बन गए हैं। वो खुदा की हिकमत उनको हासिल हो गई यीशु मसीह के वसीला से। और इफिसियों ही को खत लिखते हुए मुकद्दस पौलुस रसूल इस हिकमत की बाबत बता रहे हैं। इफिसियों 3 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत लिखा है, और सब पर यह बात रोशन करूं कि जो भेद अज़ल से सब चीजों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा। पौलुस रसूल कहते हैं कि जेड़ा भेद अज़ल से सब चीजों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा, उसका क्या इंतजाम है, ताकि अब कलीसिया के वसीला से खुदा की तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मकामों में है मालूम हो जाए। इब्लीस और उसकी सारी फौजों को मालूम हो जाए कि अब ये यीशु मसीह में है, और जब यीशु मसीह में है तो इनको पता चल जाए कि इनके पास अब खुदा की क्या है? हिकमत है। उन्हें बेवकूफी वाले काम नहीं करेंगे। जेड़े पहला हो गए वो हो गए, अब इनके पास क्या है? खुदा की हिकमत है। और खुदा ये चाहता है कि इब्लीस और उसकी सारी फौजों को क्या हो जाए? पता चल जाए कि अब ये अपने अंदर खुदा की हिकमत रखते हैं, और ये खुदा की हिकमत हमें यीशु मसीह के वसीला से हासिल हुई है। तीसरा काम, रास्तबाजी। पौलुस रसूल ने उसके साथ इस बात को बयान किया कि जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी। क्या? रास्तबाजी। याद रखें, रास्तबाज होना एक ख्वाब था, एक सपना था, लेकिन यीशु मसीह ने आकर
और जो कोई उस पर ईमान लाता है उस ख्वाब को उसने हकीकत में बदल दिया। आमीन। उस ख्वाब को, उस सपने को यीशु मसीह ने हकीकत में बदल दिया कि अब जो यीशु मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। अब वो गुनाह में से निकलकर वो जिंदगी में दाखिल हो गए हैं, वो रास्तबाज बन गए हैं। रास्तबाज। रोमियो को खत लिखते हुए मुकद्दस पौलुस रसूल 3 बाब के अंदर, रोमियो 3 बाब और उसकी 20वीं आयत से पढ़ूंगा, सुनेंगे आपको समझ आएगी। गौर से तवज्जो के साथ सुने। लिखा है, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हुजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान ही होती है, मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई है, जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है, यानी खुदा की वो रास्तबाजी। किसकी रास्तबाजी? खुदा की रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है। किन को हासिल होती है? जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं उनको कैसी रास्तबाजी होती है, हासिल होती है? खुदा की रास्तबाजी आपको हासिल हो जाएगी। ये क्रिसमस है कि जब आप यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, आप उसमें हो जाते हैं, तो उसके सबब से, उस पर ईमान लाने के वसीला से आपको खुदा जैसी रास्तबाजी हासिल हो जाती है। फिर आखिरी, अभी 2 है लेकिन अब वक्त पाकीज़गी। क्या है? पाकीज़गी। पाकीज़गी जल्दी से हवाले से मैं पढ़ूंगा। 1 यूहन्ना उसका 1 बाब और उसकी 7वीं आयत। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है, और उसके बेटे का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है, और हमें क्या हासिल हो जाती है? पाकीज़गी हासिल हो जाती है। हमारे गुनाह धुल जाते हैं यीशु मसीह के खून के वसीला से, उसकी खून की कुदरत से हम धुलकर पाक और साफ हो जाते हैं। हमें पाकीज़गी हासिल होती है, वैसी पाकीज़गी जैसा हमारा खुदा पाक है वैसे हम पाक बन जाते हैं, और ये यीशु मसीह के खून के सबब से हासिल होती है। और फिर है आखिरी बात, मखलसी, निजात, रिडेम्पशन। याद रखें, मैंने पहले भी बताया था, निजात के लिए 2 इंग्लिश के लफ्ज हैं, एक है सल्वेशन और एक है रिडेम्पशन। सल्वेशन सिर्फ निजात को जाहिर करता है, लेकिन रिडेम्पशन जो है वो यीशु के कफारे को जाहिर करता है कि यीशु मसीह ने किस तरह से अपना कफारा देकर हमें निजात बख्शी है। और पौलुस रसूल मखलसी की बात करते हैं, रिडेम्पशन की बात करते हैं, जब यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर, अपने खून की कीमत चुका के हमें क्या किया है? हमें उसने खरीद लिया है। और पौलुस रसूल उसी मखलसी की, रिडेम्पशन की बात करते हैं। कुलसियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत, उसका 1 बाब और उसकी 13वीं आयत से लिखा है, और उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की मुआफी हासिल है। आमीन। हमें गुनाहों की मुआफी हासिल हो गई है। ये रिडेम्पशन है, ये निजात है। सिर्फ सल्वेशन की बात नहीं है, रिडेम्पशन की है, जिसमें
हमें क्या हासिल होगी है? गुनाहों की मुआफी हासिल होगी है। आमीन। ये है क्रिसमस कि हम यीशु मसीह में हैं, और फिर क्या है? हमें यीशु मसीह के वसीला से हमें खुदा की हिकमत हासिल हो गई, हम खुदा जैसे रास्तबाज बन गए, और यीशु के खून के सबब से हमें पाकीज़गी हासिल हो गई, और फिर हमें अपने गुनाहों की मुआफ़ी, मखलसी यानी रिडेम्पशन जो है वो मिल गई है। ये एक्चुअल क्रिसमस को समझने की बात है। और जब इन बातों की हमें समझ आ जाएगी तो फिर हम क्रिसमस को मुख्तलिफ अंदाज से मनाएंगे, और लोग हमसे पूछेंगे कि ये क्या है, और हम उनको बताएंगे कि क्रिसमस सिर्फ रस्में नहीं है, सिर्फ डेकोरेशंस नहीं है, घर को सजाना, गलियों को, चर्चेस को सजाना नहीं है, बल्कि ये वो भेद है जिसको समझना हम सब के लिए ज़रूरी है कि यीशु मसीह ने हमें क्या दिया है? हमें खुदा की हिकमत यीशु मसीह के वसीला से हासिल हो गई है, खुदा जैसी रास्तबाजी हासिल हो गई है, खुदा जैसी पाकीज़गी हासिल हो गया, हमें अपने गुनाहों की मुआफ़ी हासिल हो गई है। ये है क्रिसमस का भेद जो हमें समझने की और जानने की ज़रूरत है। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करें। दुआ करें हम सब।